प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। एक और नया सप्ताह हमको परमेश्वर ने दिया है ताकि पूरे हफ्ते हम उसमें बने रहें, उसकी आराधना करें, उसके वचन पर मनन करें और लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज जो संदेश है वो है एक बहुत ही फेमस प्रचलित आयत है। एक फिलिपियों 4 अध्याय उसके 4 पद लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। इस वचन के जो भेद हैं आज हम इस बारे में जानेंगे। बात छोटी सी है लेकिन इसके अंदर बहुत गहराई है। इस बात को जानेंगे तो सुनिएगा ध्यान से, पूरा संदेश सुनिए और समझ में आ जाए बात तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग इन भेद की बातों को जान सके जो परमेश्वर के वचन में छिपी हुई हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज जो सवाल है ट्रू पल्स में वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब यीशु मसीह जी उठे तीसरे दिन मुर्दों में से जब जी उठे तो सबसे पहले संदेश किसने दिया, किसने बताया कि यीशु मसीह जी उठे हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको ऊपर ही एक लिंक मिलेगा और उसे क्लिक कीजिए। 14 सेकंड में जान जाइए कि वो कौन है जिसने सबसे पहला ये सुसमाचार सुनाया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को, बाइबल को, वचन को फैलाने की। अगर आप भी मेरे साथ शामिल हैं तो शामिल हो जाइए, लिख दीजिए कि हाँ जिद है सच को फैलाने की। ये हमारी बहनें हैं, बहन रेखा, बहन एस्तर, ये प्रार्थना के लिए तैयार हैं, हर समय तैयार रहती हैं। आप इनको कॉल कीजिए, अपनी समस्याएं बताइए, बीमारी बताइए, ये प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करेंगी। आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके मैं वचन को शुरू करना चाहता हूँ। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। प्रभु आज के वचन को शेयर करने प्रभु मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं की तेरा आत्मा हो, ताकि जो भी गुड़ भेद की बात इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट हो जाए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं, तफरके हैं, मन मुटाव हैं, वो दूर कर प्रभु जी। नशा, बेरोजगारी, बांझपन दूर कर मेरे परमेश्वर। बुरी बीमारियां दूर कर मेरे प्रभु जी। व्यर्थ की बातें, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ये सब लोगों के जीवन से दूर कर दे मेरे प्रभु जी। और जो लोग नाराज होकर घरों से चले गए हैं या खो गए हैं, उनको प्रभु वापस घर लेकर आ ताकि तेरे बच्चे तुझे धन्यवाद दे सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है आज का और ये वचन है फिलिपियों 4 अध्याय और उसका 4 पद। और इसको बहुत बार हम पढ़ते भी हैं और बहुत सी जगहों पर जब आराधना समाप्त होती है, प्रार्थना समाप्त होती है तो इसको गाया भी जाता है इस तरह से, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। फिलिपियों 4:4, फिलिपियों 4:4। इस प्रकार से इसको गाया जाता है। छोटा सा एक कोरस बनाया गया है। तो ये वचन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है आनंदित रहने के लिए, लेकिन एक शब्द आया है इसमें, सदा, निरंतर, सर्वदा, हमेशा। हमेशा आनंदित रहे। अब कैसे आनंदित रह सकता है कोई अगर बुखार में है? कैसे आनंदित रह सकता है कोई अगर उसकी चोट लग गई है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया है? कैसे आनंदित रह सकता है कोई कि जिसके जीवन में बड़ी घटना हो गई है? कैसे आनंदित रह सकता है कोई जिसके घर में चोरी हो गई या जिसका मोबाइल खो गया या ऐसी छोटी मोटी कोई घटना किसी के जीवन में हो गई? वो कैसे आनंदित रह सकता है? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि हम भजन संहिता 118 की 24 आयत में पढ़ते हैं कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित रहे। आज का मतलब है प्रतिदिन। ये बाइबल है, ये बासी नहीं होती, ये ताजी है, फ्रेश बिल्कुल।
जब भी हम पढ़ते हैं आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, तो वो आज ही है, वो बीता हुआ कल नहीं हो सकता, वो आज ही है। तो क्या है, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित रहें। यहां पर संत पौलुस एक बात को दो बार अगर कह रहे हैं तो इस पर जोर दिया जा रहा है। एक बात अगर दो बार हमारे पास आती है तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। यानी क्या, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। दो बार क्यों कहा संत पौलुस ने कि मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो? भाई देखिए, आपको अगर प्यास लग रही है और आपने अपने घर में बच्चे से कहा बेटा गिलास पानी पिलाना, तो या तो उसको सुनाई नहीं दिया, या उसने इग्नोर कर दिया, या किसी काम में व्यस्त है तो उसने कहा भी 5 सेकंड में मैं दे दूंगा या दे दूंगी पानी। लेकिन आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, आप दोबारा बोलेंगे बेटा पानी पिला दो, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आपको पानी चाहिए, इसलिए आपने उस बात को दोबारा कहा है कि मुझे पानी दो। संत पौलुस इस बात को दो बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम प्रभु में सदा आनंदित रहें, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, हम बीमार पड़े हों, नुकसान हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन प्रभु में हम सदा आनंदित रहें। अब सवाल ये उठता है कि जब पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, तो क्यों कहता है? बहुत सारी पत्रियां संत पौलुस ने लिखी हैं, 13 या 14 पत्रियां, क्योंकि इब्रानियों भी लगभग उसी की ही लिखी हुई मानी जाती है, तो इसलिए 13 या 14 पत्रियां इसमें संत पौलुस की हैं। तो संत पौलुस ने जब रोमियो की पत्री लिखी तो उसमें एक बात है उसने हमारे सामने रखी है 8 अध्याय में, और ये भी बहुत फेमस वर्स है। देखिए क्या लिखा है, 28 आयत, रोमियो 8 अध्याय 28 पर क्या लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन सब के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, दोनों बातों को मिलाएंगे हम। पौलुस फिलिपियों में पहले कहते हैं फिलिपियों 4:4 में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। और यहाँ कहते हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। अगर आप बीमार पड़े हैं, बिस्तर पर है, तो ये भलाई की बात है परमेश्वर की ओर से, आप इसमें आनंदित रहिए। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु मैं बीमार हूँ, बिस्तर पे हूँ, हो सकता है कि मैं बाहर जाता तो कोई बड़ी घटना मेरे साथ हो जाती। प्रभु को धन्यवाद देने का विषय है, आनंदित रहने का विषय है। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे बचा लिया। बाहर गए, थोड़ा सा स्कूटी डगमगाई और गिर गए, घुटने पर चोट लग गई, हम क्या करते हैं, बहुत बुरी बुरी गालियां देना शुरू कर देते, गुस्से में आ जाते हैं, यार बहुत ज़रूरी काम से जाना था, ये क्या हो गया। लेकिन इसमें भी भलाई है। हो सकता है कि आगे जाते और कोई बड़ी घटना आपके साथ हो जाती। इस छोटी सी घटना पर परमेश्वर को धन्यवाद दे दें, आनंदित होकर कहें प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे बड़ी दुर्घटना से बचा लिया। इसी प्रकार से कोई भी छोटी मोटी कहानी हमारे साथ होती है, उसमें हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। चाहे बड़ी कहानी हो, छोटी कहानी है, बड़ी घटना हो, छोटी घटना हो, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। यहाँ पर लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो आज मैं आपके सामने 5 बातें यहाँ पर रखना चाहता हूँ जो फिलिपियों 4 अध्याय उसके 4 पद से जुड़ी हुई हैं। हम कैसे आनंदित रह सकते हैं, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। हम सबसे पहले देखेंगे 5 जो बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें पहली बात, कैसे हम आनंदित रह सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 पद में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना करते रहें परमेश्वर से, निरंतर लगातार सदा सर्वदा हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। जैसे कुरनेलियुस प्रार्थना में लगा रहा, निरंतर प्रार्थना में लगा रहा, और उसकी प्रार्थनाएं और उसके दान समन के लिए परमेश्वर के पास पहुंच गए। तो पहला काम हमें क्या करना है, आनंदित रहने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना, क्योंकि प्रार्थना मन में एक अद्भुत आनंद लेकर आती है, अद्भुत आनंद।
मन आनंद से भर जाता है। जब हम आमीन बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम आज कर डाला है, और नहीं करते तो विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं, पता नहीं क्या काम रह गया। और जब पता चलता है आज तो हमने प्रार्थना ही नहीं की, तब घुटने पे आकर जब हम प्रार्थना करते हैं तब एक सुकून मिलता है, एक आनंद मिलता है, एक चैन मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात थी। दूसरी चीज़ हम देखेंगे, पुराना नियम की पुस्तक है होशे नबी की पुस्तक, और उसका 12 अध्याय और 6 पद। देखिए क्या लिखा है। इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर, कृपा और न्याय के काम करता रहे और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोता रहे। जब ये काम हम करेंगे तो फिर हमें और किसी बात पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज़ें हमें आनंद देंगी। लिखा है इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर, पहली बात, कृपा और न्याय के काम करता रहे और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोता रहे। परमेश्वर का इंतज़ार करता रहे, प्रभु तू आ और मुझे अपने साथ लेकर जा। आनंदित होकर, प्रभु में सदा आनंदित रहकर जब हम ये काम करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार करेगा स्वर्ग में। तीसरी चीज़, नीतिवचन 28 अध्याय, नीतिवचन 28 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ लिखा है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। निरंतर परमेश्वर का भय मानना, ये हमें आनंदित बनाकर रखता है। संसार का भय फिर हमारे अंदर नहीं होता, मृत्यु का भय हमारे अंदर नहीं होता, शैतान का भय हमारे अंदर नहीं होता, कमी घटी का, बेरोजगारी का, व्यर्थ की बातों का, और ये जो हमारे जीवन में समस्याएं आकर खड़ी हो जाती हैं, इनका भय फिर हमारे जीवन में नहीं होगा जब हम परमेश्वर के भय में होकर चलेंगे। लिखा है, जो मनुष्य निरंतर, हर समय, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हो, एक डर हमारे अंदर बना रहना चाहिए कि कोई हमें देख रहा है। लिखा है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वो धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ता है। तो सदा आनंदित रहने के लिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है? निरंतर प्रार्थना करनी है, निरंतर परमेश्वर की खोज करते रहना है और निरंतर परमेश्वर के भय में बने रहना है। चौथा पॉइंट हम देखेंगे, भजन संहिता 34 अध्याय और उसका पहला पद। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतर, जब हम परमेश्वर निरंतर स्तुति करते रहेंगे, उसकी आराधना करते रहेंगे, उसके गीत गाते रहेंगे, उसके भजन करते रहेंगे, मन अपने अपने मन में कीर्तन करते रहेंगे, तो हम एक आनंदमय जीवन जी सकते हैं। मन में एक अद्भुत आनंद होगा। बहुत से लोग क्या कहते हैं, इस सब को जब हम चर्च आते हैं एक अजीब सी शांति मिलती है। अजीब शब्द बड़ा अटपटा सा लगता है, अजीब नहीं होता, उसे कहते हैं अद्भुत। एक अद्भुत आनंद हमें मिलता है जब हम चर्च में आकर बैठते हैं, जब हम संगति में बैठते हैं, जब हम मीटिंग में बैठते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, एक अद्भुत आनंद मिलता है, अजीब नहीं, अद्भुत। प्रेज द लॉर्ड। पांचवा और आखिरी पॉइंट देखेंगे, भजन संहिता 16 अध्याय 8, 9, 10 और 11 आयत। देखिए यहाँ लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई और मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। और 11 पद में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ से सुख सर्वदा बना रहता है। ध्यान से सुनिए 11 पद, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी सिर्फ परमेश्वर के निकट है। संसार में हमें दुख होता है, क्लेश होता है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 16 अध्याय के 33 पद में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, वो मुझसे और आपसे भी कहते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अपने हाथों को उठाकर बोलिए कि मैंने संसार को जीत लिया है, क्योंकि मैं प्रभु में सदा आनंदित हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात हमारी भलाई की है
क्योंकि संत पौलुस ने रोमियो 8 अध्याय में लिख दिया कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो जब हम प्रभु में आनंदित रहेंगे तो वो हमारे लिए बड़ी भलाई को लेकर आएगा। छोटी छोटी घटनाएं हमें विचलित कर सकती हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हम परमेश्वर को धन्यवाद देकर कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद कि ये छोटी सी घटना मेरे साथ हो गई, क्योंकि तूने बड़ी दुर्घटना से मुझे बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ 5 बातों को। सबसे पहला है पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 निरंतर प्रार्थना करना। फिर होशे 12:6 निरंतर परमेश्वर की बाट जोते रहना। और फिर है नीति वचन 28:14 निरंतर परमेश्वर का भय मानते रहना। फिर है भजन संहिता 34 की पहली आयत निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहना। और फिर भजन संहिता 16 की 8 से 11 में हमें पढ़ा है कि उसके निकट ही आनंद की भरपूरी है। जब ये सारी बातें हम निरंतर करते रहेंगे तो परमेश्वर हमें आनंद से भर देगा, और वो आनंद जो होगा वो अनंत आनंद होगा। क्षण भर का आनंद नहीं, वो जीवन भर का आनंद होगा जो परमेश्वर हमें देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन गुण भेद की बातों को जान सके। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज आपने नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर बताइए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरी मदद सहायता कीजिए, और इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने में मेरी मदद सहायता कीजिए, क्योंकि जिद है सच को फैलाने की। इस मुहिम में मेरे साथ शामिल हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो सबसे पहला संदेश किसने दिया जाकर कि यीशु जी उठा है? प्रेज द लॉर्ड। ये बहनें हैं दोनों, बहुत ही बोझ के साथ प्रार्थना में लगी हैं। बहन एस्तर, बहन रेखा, आप इनसे प्रार्थना करवाते रहिए। इनके नंबर आप सेव कर लीजिए और इनसे प्रार्थना करवाइए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अंत में गुजारिश करूंगा, यदि अभी तक आपने मेरे इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए, और निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए। प्रभु में सदा आनंदित रहिए। प्रेज द लॉर्ड।